हमने कुछ नहीं लिया हजरत। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है? जो जिंदा है ना उनसे लिया, और जो अपने मिजारों में है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गौसपाक, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे उनसे कुछ, एक बुजुर्ग हैं, मैं हल्का सा इशारा भी नहीं दूंगा, फिर समझ रहे हो? नाराज होते हैं कि भाई तू चंगे साढ़े भेद खोलता रहना है। वो अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। वो मैं सफ़र पे था तो हजरत को थोड़ा टाइम था तो मेरा दिल किया चलिए हजरत, क्योंकि अब वो कम ही रह गए हैं कि जिनको मिलने को दिल करता है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। बाकी थे इल्ला कामा रंगले फरते बन बन बंदे वो उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ना अकीदा ठीक ना अमल ठीक है। चलो वो अमल में भी कमी पेशी चलो काबिल कबूल ही थी, लेकिन ये जो अकीदों में गड़बड़े हो गए हैं ये नहीं काबिल कबूल। क्या बोला तूने? जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए, मौला गरीब नवाज, मौला गैब से मदद फरमाइए, हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर। ये काम खराब हो गया। ठीक है हम इज्जत कर देते थे, ठीक है जी, वो दाढ़ी वाला मामला भी, और हम चुप रहते थे, ठीक है यार बुजुर्गों की औलादें हैं, लेकिन जब से हजरत अकीदों में डंडियां लगी अब नहीं बर्दाश्त। किताबों के मसाइल और है, बाबों के मसाइल और। इस पे कोई समझौता नहीं है, क्योंकि हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि बड़े लोग बरोज़ क़यामत इस तरह के लाए जाएंगे कि उनके अमाल पहाड़ों की मानत होंगे, लोग घबरा जाएंगे उनके अमाल देख के। लेकिन फिर फरमाया सिर्फ अकीदा गंदा होने की वजह से उनके अमाल ऐसे उड़ जाएंगे जैसे धुआं हवा में उड़ता है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख। तो ये हजरत जी ये आला हजरत का पट्टा क्यों उतारा जा रहा है गले में? मस्त प्लान है। क्योंकि अगर आला हजरत का पट्टा गले में रहे तो फिर इधर उधर नहीं हो सकते हजरत। आका जी के कुत्ते हैं वऊ 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 वऊ। सर ये जो आप सोशल मीडिया पे शोर सुन रहे हैं ना, मेरे हाल नहीं जाना। या वाला हजरत को आला हजरत कहते भी जिनको तकलीफ होती है हजरत। ना ना ना, काज़मी साहब ने भी आला हजरत ही कहा, मुफ्ती अब्दुल कयूम हजारवी साहब ने भी आला हजरत ही कहा। तुसी केड़े नवे जम पे हो? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। की पढ़ लिया जे, सानू भी दसो कित्थों है किताब आई है जिहदे च लिखिया कि आला हजरत नूं आला हजरत कहण नाल तकलीफ हुंदी है। सिर्फ क्या है कि जितनी देर आला हजरत का पट्टा गले में हो कीदे में डंडी नहीं लग सकती है। ये क्या बात करता है यार? फिर अकीदे में डंडी कैसे मारेंगे? अकीदे में डंडी मारने के लिए पहले आला हजरत का पट्टा उतारना पड़ेगा हजरत जी। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ये इसलिए सब तमाशे हो रहे हैं, किसी को नहीं, इतने बड़े हमारे अकाबिर गुजर गए, सब ने आला हजरत, किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है। सब ने आला हजरत को आला हजरत। और दूसरी बात है भाई कौन मैं अगर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं, मैं हुजूर के सहाबा के घोड़ों के कदमों से जो खाक उड़े और घोड़े के नतने में बैठे, जो एडी लंबी तो एक कहानी बना के उन्होंने देती हुई है, ना कुरान लिखी ना देसी कोलू बनाई हुई। मैं सुनाना शुरू करूं तो इशा का वक्त तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं जी हजरत अबू बकर से किसने कहा भाई सिर्फ अबू बकर? नहीं जी, यारे गार यारे मिजार हजरत किसने कहा जी खाली अबू बकर? मुझे बताओ तो सही उसका नाम, जिसने कभी हजरत अबू बकर पाक का नाम सिर्फ अबू बकर लिया? किसने आज तक हजरत उमर को सिर्फ हजरत, हम तो पहले कहते हैं मुराद रसूल हजरत। किसने आज तक हजरत उस्मान गनी को सिर्फ हजरत? हम तो कहते हैं जुन्नूरैन। किसने हजरत अली को सिर्फ हजरत अली का? हम तो कहते हैं शेरे खुदा ताजदारे हल्लता। अजीब हजरत जी मंतक है जी, मुझे आला हजरत कहते, फिर तो हजरत जी कुछ भी नहीं बच। फिर इमाम आजम को किस खाते में डालोगे? क्योंकि इमाम अबू हनीफा इमाम आजम और हजरत अबू बकर सिर्फ अबू बकर। भाई फिर पूरा इंसाफ करो ना, फिर ये आला हजरत से तकलीफ क्यों है? फिर तो शायद इस तरफ आओ ना। फिर इमाम आजम को किस खाते में डालोगे? फिर गौसे आजम को किस खाते में डालोगे? फिर पूरा इंसाफ करो ना, फिर सबके साथ सफाइयां करो। फिर गौसे आजम भी आज के जी अल्लाह मुझे माफ कर दे जी, मैं कितने फड़िया ना जावा, कितने जोतना खड़क जाना मैंने, मेरा तो दिल भी डरता कहते हुए। पता नहीं कैसे इनकी हिम्मत हो जाती इतनी बड़ी बातें क्या करने को। इसलिए पुत्र
आला हजरत का पट्टा गले से उतार रहे हैं, क्योंकि आला हजरत का हो के अकीदे में डंडी लग सकती। अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, अगर यहूदो नसारा की बच्चियों के साथ निकाह हो सकता है तो सुन्नी का शिया की बच्ची के साथ और शिया का सुन्नी की बच्ची के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो या फिर मान लें आला हजरत की तरह के यहूदो नसारा से भी बदतर है। हाँ जी, आला हजरत ने लिखा है, अहकाम शरीयत उनकी अपनी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबिया, और फिर लिखा वहाबिया देवबंदिया वहाबिया गैर मुकल्लिद, यानी अहले हदीस और देवबंद, और फिर साथ लिखा कादियानी काफरों को भी बीच में शामिल किया, और लिखा रवाफिस। इन सब का नाम लिख के उन्होंने कहा ये सब के सब जो लोग हैं ये मुर्तद हैं। मुर्तद का मतलब है इस्लाम छोड़ गए और वाजिबुल कत्ल, और ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें तो ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा अगर अल्लाह का नाम लेकर करें तो वो हलाल होगा, ये हराम रहेगा। 1,00,000 दफा भी नाम ले तो किस किस का? देवबंदी, अहले हदीस, शिया, इन सब का, और कादियानी काफरों को भी बीच में डाल दिया। उन्होंने कादियानियों के खाते में डाला है इनको, कहा कि ये 1,00,000 दफा भी नाम लें तो ज़बीहा हराम रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा अगर करें तो हलाल होगा। तो फिर अब बाकी पैसे तो छोड़ दें, आपस में आप देख लें कि इन लोगों ने किस तरीके से दराड़े हैं। फिर हमें लोग कहते हैं जी बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, बुजुर्गों ने खिदमत ही इतने बड़े लेवल पे की है कि वो बुजुर्ग खुद ब खुद फिर वो इस पूरे मामले में रगड़े में आ जाते हैं। हमारी नीयत तो नहीं होती लेकिन खुद ब खुद आ जाते हैं। और फिर मलफूजात आला हजरत में कहते हैं जी उनके बेटे ने जमा किए हैं। सर उनके बेटे ने जमा किए हैं जो मुफ्ती आजम हिंद हैं, मुस्तफ़ा रजा खान नूरी, जिनकी नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, वो बेटा है उनका जिसने उनके मलफूजात जमा किए। और इससे बड़ी बात, मलफूजात की जो पहली जिल्द है ना, पहला हिस्सा, वो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है और उस पर मोहर लगाई है कि मैंने इसे लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा है। तो फिर आला हजरत की अपनी होगी ना। और पहली जिल्द के अंदर ही पहला हिस्सा जो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, उसमें उनसे सवाल हुआ है कि अगर वहाबी जमात करवा रहे हो तो नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग? तो उन्होंने जवाब दिया इनकी नमाज ना नमाज है ना जमात जमात है। सीधा सीधा खरी गल जड़ी है उन्होंने कर दी थी। और वहाबी आला हजरत देवबंद और अहले हदीस दोनों को कहते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं अहकाम शरीयत में से। फिर वो कहते हैं कि वहाबिया की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं देवबंद और अहले हदीस के। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। कुफार डायरेक्ट लफ्ज लिखा, यानी जिस तरह काफिर की मस्जिद है ना तो घर के मिसल है। यानी वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरे लिए पूरी की पूरी जमीन पाक कर दी गई है, मेरा उम्मती जहां चाहे नमाज पढ़ सकता है। तो ये हदीस उन्होंने कोर्ट नहीं की, इशारतन बात कर दी कि जिस तरह घर में भी नमाज हो जाती है इस तरह कुफार की मस्जिदों में भी नमाज हो जाएगी। और कुफार उन्होंने यहूदो नसारा को नहीं कहा, देवबंद और अहले हदीस को कहा। अभी बात खत्म नहीं हुई। फिर तीसरा सवाल उनसे हुआ कि ये वहाबी देवबंद और अहले हदीस जब अजान दे रहे हो तो इनकी अजान का जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी ना अजान अजान है ना नमाज नमाज है। और फिर कहा इनकी अजान भी इनकी नमाज और जमात की तरह बातिल है। बड़े वो सही बात ही उन्होंने की, जब मैं उनकी नमाज ही कह रहा हूं नहीं होती है तो अजान की तो बातिल है। अलबत्ता जब अजान में अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम आए तो आप अज़्ज़ा व जल या जल्ला जलालुहु या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं। बाकी ना इनकी अजान अजान है, ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। बात ही खत्म कर दी। ये है बुजुर्गान दीन की खिदमत। जब हम हाईलाइट करते हैं तो कहते हैं नहीं हम सब एक हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंजीनियर साहब वैसे इख्तलाफात, सर एक हैं तो फिर बताएं कि हमारे बुजुर्गों ने जो काम डाला है ये काम इन लोगों ने डाला था, हम इनसे लाने बरात करते हैं। फिर हम यहाँ तक नहीं रहेंगे, फिर हम अगली बात करेंगे कि जिन्होंने काम डाला था और लोगों को काफिर कहा था, तो अब वो जिनको कहा वो तो नहीं थे, तो फिर काफिर कौन हुआ? कहने वाला। तो ये कौन कहेगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो काफिर हैं? तो हर सूरत में फंसेंगे। और ये मैं बार बार इसलिए बातें हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो जो हमारे पिछले दिनों हमारे एक बाबा जी जो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर करे, तो वो उन्होंने मरने से कुछ अर्सा पहले ही 9 नवंबर 2020 को उन्होंने बादशाही मस्जिद जो देवबंदियों के पास है
اس کے بعد مزار اقبال کے اوپر تقریر کرتے ہوئے جب مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا چلو جی اٹھو جی، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تو سوراں دے سور نے یعنی ان کی اذان تو اذان ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈبنگ ہو گئی یہ تو اعلیٰ حضرت کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے لفظ بلفظ پڑھی ہے. تو اعلیٰ حضرت تو ان سے بڑی ہستی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑی بات کر دی ہے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور ہیں. چلو چلیے. اور سر یہ مولویوں کو سلام ہے، اتنی موٹی گالی کو مولوی دے سکتا ہے. سوراں دے سور، اس کی شرح میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح سور یعنی خنزیر اس مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے نا، تو خنزیروں کے اندر سب سے بدترین اگر کوئی خنزیر ہے نا تو وہ وہابی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اے وہابیاں نو چھوڑ دو، انہاں دی کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے، سوراں وچ سورے نے، یہ انہوں نے کہا ہے. اور مرتے دم تک سلام ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا. دوسرے کو بیان دواندے رہنے ادھر ادھر، انہاں تے کیا ہویا سی، وہ کس طرح انکار کر سکتے تھے. تو اب دیکھ لیں امت کو انہوں نے کہاں پر پھینکا ہے. خیر میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی کہ کسی کو کوئی وہم رہ گیا تو وہ نکل جائے. آپ کے سامنے ایک بڑا سا ریڈ بٹن ہے. ہاں ہے. دبا دیا، آگے بولو. ٹھوک دیجیے مہاکال کا ٹھوک دیجیے 5,000 لوٹے دکھ جانا چاہیے. یہ 4,000 میں یہاں پہ نہیں کھڑا ہوں.